अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे हो सुनने वाले खुशामदीद। कोल्ड्रा में लोगो रीमेकिंग का एक ट्यूटोरियल जो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये जो लाइंस इस सिस्को के लोगों के ऊपर लगी हैं, इनकी फॉर्मेशन हमने किस तरह से कोल्ड्रा में तैयार की। और अब देखते हैं कि इसका ये फ़ॉन्ट हमने किस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, या तो अगर हमें ये फ़ॉन्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर इसका क्या हाल है। तो पहली तो बात यह है कि ये फ़ॉन्ट का नाम क्या है। अब बहुत से प्रॉब्लम होते हैं किसी फ़ॉन्ट को ढूंढते हुए किसी क्लाइंट का काम आ जाए, वो कहे कि कोई विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड या कोई लोगो में फ़ॉन्ट उनका यूज़ किया हुआ पहले से किसी ने, और वो आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड या कोई भी प्रिंटेड मैटर लेकर आए और कहे कि मुझे सेम ये फ़ॉन्ट स्टाइल में ये मैटर चाहिए, तो ज़ाहिर है बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका क्या हाल होता है, या तो अपने पास मौजूद जो 500-700 जितने भी आपके पास फ़ॉन्ट्स होंगे, ज़ाहिर उन सब की लिस्ट आप चेक करेंगे वही टाइप करके, या फिर आप किसी से पूछेंगे कि इस फ़ॉन्ट का नाम, अगर किसी ने ज़ाहिर इस पर काम किया होगा नया को ताज़ा काम, तो उसको ज़्यादा होगा, नज़ारा इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स जो होते हैं सिस्टम में, तो वो किसी को भी याद नहीं रहता। तो फिर इसको हम कैसे तलाश करें। सीडीज़ भी मार्केट में मिलती हैं, उनमें हज़ारों की तादाद में फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन मसला तो ये है कि हम अगर उसके सामने बैठ के एक फ़ॉन्ट को देखें तो वो तो कुछ मिनट तक तो हम बिल्कुल ठीक उसको देखते रहेंगे, तो ज़्यादा जब फ़ॉन्ट्स हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि वो फ़ॉन्ट हमारे सामने से भी गुजर जाएगा और हमें ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ी सरदर्दी वाला काम है। तो इसका फिर हाल हमारे पास एक नहायत मुफीद हल, मतलब वो भी 100% काम तो नहीं करता, लेकिन कह लें कि मोर देन 90%, 95% तक वो काम हमारा हो जाता है। तो बाकी फिर हम जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो इसको करेंगे मैनुअली पूरा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो इमेज हमने जो किया था नेट से मैंने डाउनलोड, इसको मैं क्या करता हूँ कि ब्राउज़र ओपन करता हूँ, उसमें व्हाट द फ़ॉन्ट WHAT यानी कि ये बन गया व्हाट द फ़ॉन्ट। इसको सर्च किया तो सबसे ऊपर आ गया newmyfonts.com, और इसमें हमारे पास इसको किया क्लिक, तो ये हमारा जो व्हाट द फ़ॉन्ट साइट खुल गई। इसमें हमारे पास है, ये देखें कि सी नाउ फ़ॉन्ट इन यूज़ एंड वांट टू नो व्हाट इट इज़, कि आपने कोई फ़ॉन्ट देखा, आप जानना चाह रहे हैं कौन सा है, तो सबमिट योर इमेज हियर। मैक्सिमम फाइल से 2 MB है, तो क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं और जहाँ आपके पास सिस्टम है वो इमेज है उसको करते हैं यहाँ से ओपन या सिलेक्ट, और इसको किया कंटिन्यू। ये हमारा इमेज और ये करैक्टर उसके सिलेक्ट हो रहे हैं एक एक करके, जो भी कंप्यूटर को जिस हद तक भी रीड किया है उनके जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। ये इसने इसको रिकगनाइज़ किया, इसको आई, इसको SCO, इसको करते हैं कंटिन्यू, और ये हमें बता रहा है कि ये हमारे फ़ॉन्ट्स हो सकते हैं फ्यूचरा बोल्ड प्लस वेब 80 फ्यूचरा मैक्सी बोल्ड, फ्यूचरा बोल्ड, और ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। और इन सब में C और I और O वो तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन S का प्रॉब्लम है कि ये इन सब में जो S की साइड्स हैं वो तिरछी हैं गालबन सब में लेकिन हमारे पास जो S है उसकी साइड बिल्कुल सीधी है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको S को करना पड़ेगा रीमेक। तो ऐसे करते हैं कि जैसे C, I और O ये भी हम रीमेक इजीली कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं मिल रहा तो ठीक है, जाते इससे ट्राई कर लें, अगर आपके पास ये है, वरना इसको डाउनलोड करें नेट से फ्री फ़ॉन्ट्स लिख कर, ये कहीं ना कहीं से डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप कर लें इस्तेमाल। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ मिनिमाइज़, देखता हूँ मेरे पास ये फ़ोन मौजूद है कि नहीं। मैं कुछ करता हूँ टाइप, टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, पेज पे कहीं पे क्लिक करें और मैटर टाइप करें, कंट्रोल स्पेस बार से पिक टूल सेलेक्ट हुआ। ये हमारा मैटर, और यहाँ पर हमारे पास है ABCDEF फ्यूचर।
जी मेरे पास इस सीरीज़ का एक ही फ़ॉन्ट है, नॉर्मल और बोल्ड। यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेशन में आएगा, लेकिन सी भी देखें यहाँ पर इसका कोना ज़्यादा आगे तक गया हुआ है, इसकी गोलाई यहाँ पर ये इतना आगे नहीं है। तो ऐसे करते हैं कि इसको करते हैं इसके ऊपर, इसको मैं लॉक करूँ, इसको किया जूम इन, और इसको हमने क्या करना है कि इसको कर लेते हैं आउटलाइन में। ये रेड है तो इसको मैं कर लेता हूँ ब्लू कर लेता हूँ। लेफ़्ट क्लिक से क्रॉस पर क्लिक किया, कलर पैलेट्स में सबसे ऊपर, तो जो हमारा फिल था वो हो गया रिमूव। जी इस तरह से इसका मतलब है कि ये फ़ॉन्ट हमारा शेप टूल से इसको ये गालबन अलाइनमेंट इसकी इस तरह ये लेफ्ट लाइन किया इसको, और अब इसकी स्पेसिंग कर लेते हैं ठीक। इसको थोड़ा सा कंट्रोल की प्रेस करके आगे किया, और शेप टूल से इसकी स्पेसिंग जी इस तरह। तो इसको अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सी शेप ठीक है और कौन सी नहीं। इसको करते हैं जूम इन, जी ये इस तरह से। तो इसको करते हैं रेंज और ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट, कंट्रोल की इसकी शॉर्ट किया। अब हर करैक्टर हमारा सेपरेट हो गया। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक तो ये करना है कि इसको जो साइज़ है इसका वो मैं करना चाह रहा हूँ चेंज। इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ इधर ठीक होगी अलाइनमेंट इसकी। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको राइट क्लिक कन्वर्ट टू कर्व, तो फिर इनको करेंगे हम जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से इनको ठीक कर लेते हैं इस तरह से। जी इस तरह से। और इसको भी देखते हैं, अगर तो ये इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर ये सर्कल शेप से जी इससे ये बन जाएगा सर्कल है साइड वाला, बाहर वाला एरिया इसका बिल्कुल राउंड शेप में है। और इसका सेंटर पार्ट ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इस तरह। इसको इसके सेंटर में किया, वर्टिकली शॉर्ट किया है, उसकी दोनों को सेलेक्ट करें, ई प्रेस कर दें जी। इसको सेंटर में है ठीक। ये थोड़ा सा नीचे है, यहाँ भी थोड़ा सा नीचे, लेकिन हमारा जो बाहर वाला सर्कल है वो भी हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क है, तो लिहाजा बिल्कुल सी सेंटर में होगा, क्योंकि देखने में भी लग रहा है कि सी के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इनकी मोटाई है क्या। तो और अब क्या करते हैं, अब इसको ये करते हैं कि यहाँ पर हम लगा लेते हैं बॉक्स, इस तरह से। इससे कटिंग करेंगे
इसकी, और इससे कटिंग करेंगे इसकी। ये हमारे पास ट्रिम जी। अब इसको कर देते हैं डिलीट, इसको करते हैं एंड इसका ब्रेक कर प्रॉपर्टी बार से, और ये भी ब्रेक कर पिक टूल, यहाँ पर आ गया ब्रेक अपार्ट, इस हिस्से को किया सेलेक्ट और डिलीट। अब ये जो बाहर वाला सर्कल है इसको भी यहाँ से करते हैं ब्रेक, और यहाँ से करते हैं ब्रेक पिक टूल, और ये आ गया ब्रेक अपार्ट, और यहाँ से इसको किया खाली जगह पे क्लिक, और बाद में इसके ऊपर किया दोबारा से क्लिक, और ये इस तरह से। अब इन दोनों को किया सेलेक्ट और इनको किया कंबाइन, और शेप टूल से इन दोनों को किया सेलेक्ट और एक्सटेंड कर टू क्लोज, और इनको भी सेलेक्ट एक्सटेंड कर टू क्लोज, इस तरह से। लेकिन ये जो हमारा यहाँ से इसकी फॉर्मेशन है इसको करना है ठीक, तो इसको करते हैं अनडू, इनको किया सेलेक्ट और यहाँ पर होगा कस्प नोट, ताकि जब हम एक को मूव करें तो बाकी डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से। और इसकी शेप जो है वो हमने करनी है ठीक। इसको कलर कर लेते हैं चेंज, और इसको कर लेते हैं जूम इन जी। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल होनी चाहिए स्मूथ। इनको करते हैं सेलेक्ट और इनको ठीक है, ये तो इस तरह से। और वही बात फिर मैं कहूँगा जो इससे पहले भी कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि ये काम अपने क्लाइंट के सामने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों को किया सेलेक्ट, कंट्रोल की से इसको किया सीधा बिल्कुल सीधा नीचे की जानिब, और यहाँ पर हमारे पास नोड मौजूद है, इसको करते हैं अनडू। वो सारा शेप मिल गई इसकी, तो इनको किया सेलेक्ट और यहाँ पर कस्प नोड क्रेडिट ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसको करते हैं हम ऊपर से नीचे इस तरह से, और इसको करते हैं जूम इन और शेप टूल, इसको किया सेलेक्ट। बल्कि ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक और है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे डबल क्लिक किया शेप टूल से, इन दोनों को किया डिलीट, वो ऑटोमेटिक जो थी यहाँ पर जो बन रहा था वो रिमूव हो गया। ये लीजिए हमारा सी तैयार हो गया, और इसको किया डिलीट और इसको किया डिलीट, ये सी और कंट्रोल की और ये राइट क्लिक से इस तरह से ये हो गया कॉपी। और इस तरह से वो ज़रा सिंपल है, वो तो इसको देख लेते हैं कि ये सेट है इसके ऊपर। अगर तो बिल्कुल यही ठीक आ रहा है तो इसको भी हम डालते हैं दोबारा। तो सेकेंड चीज़ ये बिल्कुल 100% सर्कल फॉर्म में नहीं है, बल्कि सर्कल फॉर्म में ही है हमारा इमेज है वो इस तरह से जी। सर्कल फॉर्म में नहीं है, मेमोरी सफ़र का इसमें इस तरह से। और सेंट्रल पार्ट शिफ्ट की प्रेस की और यहाँ पर लाकर राइट क्लिक से कॉपी किया इसको जी, ये ठीक हो गया इस तरह से। अब इसको और इसको क्या किया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन जी। इसको करेंगे सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट नहीं, इनको कंबाइन करना था, हमने कंट्रोल जी किया। कंबाइन का ऑप्शन होनी चाहिए यहाँ पर हमारे पास, ये कंबाइन जी। अब ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से, ऑटोमेटिक उसके अंदर से अंदर वाला हिस्सा उसका ट्रिम हो गया जी। और इसमें अब क्या है, इसमें अब ये भी हमारा बन गया
जी। और अब रहेगा हमारे पास एस को करेंगे तैयार। इसको भी आप, मैं बहरहाल आपको थोड़ा बहुत इसको करके बता देता हूँ, बाकी तो आपने खुद ही करना है। अगर आपके पास इसको काम आ जाए तो आपने, जी ये काफ़ी हद तक तो यही है हमारा जो है वो इसके ऊपर फिट आ रहा है। यहाँ से चेंज करना है इसको, तो पहले तो इसको करेंगे राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, शेप टूल, और इसको कलर में चेंज कर लूँ थोड़ा सा। इसका आउटलाइन का साइज जो है ना वो इस तरह से, जी। इसको किया, इसको किया इधर, और इसको किया इधर, इसको किया डिलीट, इसको किया डिलीट, जी ये भी हो गया। और इसको किया इधर, इसको किया इधर, और इसको किया डिलीट, और इसको किया डिलीट। कंट्रोल की से थोड़ा सा नीचे, इसको बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको भी किया डिलीट, ये ना, ये इस तरह से उसकी शेप खराब ना हो, तो उस हद तक हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनको कर सकते हैं रिमूव। इनको लाइन कर लें वर्टिकली, और इसको भी, ताकि वो बिल्कुल सीध में हो। ओके जी, मेरे ख्याल से हमारा काम ठीक हो गया है। इसको मैं करता हूँ लो, जी ये बाई चांस मैंने सयान कलर इसमें ऐड कर दिया था, तो वही यहाँ पर भी हमारा सयान कलर लिया, तो इसको ले वापस इस तरह से, और इसको करते हैं आगे, बल्कि ये TM ये होगा गालबन एरियल नॉर्मल जो है TM, ये इसको किया सिलेक्ट, इसके साथ रख के देख रहे हैं कि फ़ोन यही लग रहा है, मेरे ख्याल से यही है। या इसको बोल्ड करेंगे, जी इसको बोल्ड कर लें इस तरह से। बोल्ड नहीं करना तो इस तरह से बोल्ड के बगैर ही रहने दें। देख लें जैसा भी, अगर बोल्ड है तो बोल्ड कर लें, वरना बोल्ड के बगैर। ये लें, ये हमारा हो गया काम। इनके मैंने बनाते ग्रुप, ये इस तरह से हमारा जो बन गया। सिस्को का लोगो कोल्ड्रा में वेक्टर ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने तैयार कर लिया, और अब हम इसको, ये गाइडलाइंस है काफ़ी सारी, तो एडिट, सेलेक्ट ऑल, और गाइडलाइंस और डिलीट, इसको किया सेव। जी देखिए कि हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसको किया राइट क्लिक से अनलॉक। अब जो भी इस पर जिस कलर पे भी जाके आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, वही कलर यहाँ पर फिल होता जाएगा, और हमारा जो काम है वो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर, शार्प, क्रिस्पी। और अब ये भी परेशान नहीं कि इसका साइज छोटा करेंगे बड़ा करेंगे तो क्या होगा मसला। छोटे से तो नहीं जा रहा, इतना मसला होता है। बड़े से प्रॉब्लम होती है कि पिक्सल जो होते हैं वो इमेज के ख़राब हो जाते हैं, और वो फिर सही नज़र नहीं आते, और फिर जाहिर है जो क्लाइंट होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, और क्लाइंट डिस्टर्ब होगा या वो हमसे खुश नहीं होगा तो काम हमारा होगा डिस्टर्ब। और प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़रा ये परेशानी का बायस होता है ये मसला। तो इस तरह से आप अपने काम में क्वालिटी पैदा करने के लिए कोशिश करें कि जब ये इस तरह के साथ साथ डिज़ाइनर लोगो हैं, सिंपल फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, तो अगर नहीं मिलते फ़ॉन्ट्स तो इस तरह से उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें। और जो शेप्स हैं ये तो इंतहाई आसान थे, इस तरह कोई भी सिंपल शेप्स हों तो आप मेरी आपसे यही बात मैं कहना चाहूँगा, एक प्रोफेशनल टिप, कि आप क्लाइंट ना भी कहे, वो कहे कि पहले जो था वो ठीक था, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन आप उसको जब इस तरह क्वालिटी का काम देंगे, शार्प और क्रिस्पी, तो यकीनन वो आइंदा भी आपसे खुश होकर मज़ीद काम करवाना चाहेगा। तो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ कोशिश करें कि ना करें, और 1-2% से ज़्यादा का जो एरर मार्जिन है वो ना रखें, और क्वालिटी का काम दें ताकि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे मुतमईन हो।
और ये हमारा हो गया दूसरा पार्ट भी ख़त्म। अब आइंदा फिर इंशाल्लाह ताला किसी और लोगों के साथ किसी और टिप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।